हाय दोस्तों, पाइथन के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथन में फाइल हैंडलिंग। तो सबसे पहले हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट क्या है और फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो आप ऐसे समझिए कि जैसे अगर हमें कोई भी चीज, जैसे हर बार प्रोग्राम में मान लीजिए 2 नंबर जोड़ने का आपने कोई प्रोग्राम बनाया, तो आप बार बार प्रोग्राम को रन कराते हैं, 2 नंबर देते हैं, वो ऐड होता है, फिर प्रोग्राम आपका वापस आ जाता है। फिर आप 2 नंबर देते हैं, वो ऐड होता है, फिर प्रोग्राम आपका वापस आ जाता है। लेकिन मान लीजिए हम चाहते हैं कि जो हम इनपुट दे रहे हैं या जो प्रोसेस हो रहा है वो कहीं पे स्टोर हो जाए, और स्टोर होने के बाद उसको हम जब चाहें तब एक्सेस कर लें और देख लें कि हमने क्या क्या इनपुट दिया था, क्या क्या प्रोसेस हुआ है। तो अगर ऐसा कोई काम करना हो कि हमें कहीं उसको फिजिकली स्टोर करके रखना हो, तो उस केस में इस्तेमाल होता है फाइल हैंडलिंग का। ठीक है, इसको आप ऐसा समझिए कि आप अपने आप को एक फाइल हैंडलिंग की तरह विजुलाइज करिए। जैसे मान लीजिए मैं एक प्रोग्राम हूं, तो मैं एक प्रोग्राम हूं, वैसे आप भी एक प्रोग्राम है। तो एक प्रोग्राम की एक लाइफ टाइम होती है, एक समय बाद उस प्रोग्राम को जाना होगा, मतलब टर्मिनेट होना होगा। मतलब जाहिर सी बात है, मुझे भी जाना होगा और आपको भी जाना होगा एक समय बाद। तो मैं चाहता हूं कि जो मैंने अपने लाइफ में कुछ अच्छा सीखा या मैंने कुछ अच्छा किया, उस चीज को मैं चाहता हूं कि लोग मेरे बाद भी याद रखें। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे उसको डॉक्यूमेंटेड करना चाहिए, मतलब उसे कहीं फाइल के रूप में स्टोर करना चाहिए। कुछ जैसे आज मैं वीडियो रिकॉर्ड करके स्टोर करके चला जाऊंगा, तो मेरे बाद भी लोग इसको देखते रहेंगे। तो फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट मोर एंड लेस ऐसा ही है। कहने का मतलब कि हम जो चाहते हैं कि जो डेटा को प्रोसेस कर रहे हो, वो डेटा कहीं पे जाकर के स्टोर हो जाए और फिर उसको हम जब चाहें तब एक्सेस कर लें। दिस इज द की कंसेप्ट ऑफ फाइल हैंडलिंग। अब फाइल हैंडलिंग में जो काम है ये फंक्शंस के माध्यम से होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपका ओपन फंक्शन। ये फंक्शन एक तरीके से फाइल के लिए मेमोरी एलोकेशन का काम करता है। तो ये 2 आर्गुमेंट लेता है। पहला, फाइल नेम, किस फाइल के नाम को आप पे ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, और फाइल का मोड, जिस नाम को आप दे रहे हैं, जिस फाइल का नाम आप दे रहे हैं उसका मोड क्या है, किस वजह से, किस कारण से इस फाइल को आप खोलना चाह रहे हैं। ठीक है, अब फाइल का मोड क्या क्या हो सकता है? फाइल का मोड हो सकता है राइट मोड, मतलब नई फाइल बनाना है। रीड मोड, मतलब कि हमें एक जो एग्जिस्टिंग फाइल को पढ़ना है। और अपेंड मोड का मतलब कि एग्जिस्टिंग फाइल है उसमें कुछ चेंज करने हैं। तो डब्ल्यू किसके लिए होता है? राइट मोड के लिए, मतलब एक नई फाइल बनाना है। आर किसके लिए होता है? रीड मोड के लिए, इसका मतलब कि हमें एक बनी बनाई फाइल को पढ़ना है। और ए होता है एक बनी बनाई फाइल में कुछ कंटेंट्स को चेंज करने हैं, तो उसके लिए होता है अपेंड। अब कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे किसी फाइल के अंदर एक लाइन लिखनी हो, तो क्या हमारे पास मेथड है? राइट नाम से एक लाइन लिखता है। अगर कई लाइन को एक साथ लिखनी हो तो हमारे पास फंक्शन है राइट लाइन नाम से। तो राइट लाइन जो मल्टीपल लाइंस होती हैं उसको लिस्ट के फॉर्म में स्टोर करके फिर उसको प्रोसेस किया जाता है। रीड होता है फाइल के कंटेंट को रीड करने के लिए। क्लोज होता है जो फाइल की मेमोरी एलोकेट हुई है उसको क्लोज करने के लिए। फाइल पॉइंटर किस जगह पे है, मतलब मान लीजिए कि एक फाइल है, इस फाइल में ढेर सारे कंटेंट लिखे हैं, तो आपका पॉइंटर, जो फाइल का पॉइंटर रीड करने वाला कहाँ पे है, ये कौन बताएगा? टेल बताएगा। जैसे कि अभी आप शुरुआत में है तो यहाँ पे होगा, जैसे आप पूरी फाइल रीड कर लेंगे तो फाइल पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा, ये टेल होगा। अब उस फाइल पॉइंटर की लोकेशन को अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं, उठा के यहाँ से यहाँ रखना चाहते हैं, यहाँ से यहाँ रखना चाहते हैं, तो ये काम कौन करता है? ये काम आपका सीक फंक्शन करता है। ठीक है, तो बात आपको समझ में आई होगी। राइट करने के लिए, मल्टीपल लाइन को राइट करने के लिए, रीड करने के लिए, क्लोज करने के लिए, करंट फाइल के पॉइंटर को समझने के लिए, और फाइल के पॉइंटर को अपडेट करने के लिए, ये इतने ढेर सारे फंक्शंस हमारे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब आइए वन बाय वन इस चीज को हम लोग करके देखते हैं। जैसे हमारा पहला काम है कि मान लीजिए कि मैं क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं कुछ कंटेंट्स को दूं और फाइल के फॉर्म में जाकर के क्या हो जाए? स्टोर हो जाए। तो मैं बेसिकली एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूं। प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है? रीड कंटेंट फ्रॉम द कीबोर्ड एंड स्टोर देम इन अ फिजिकल फाइल। ठीक है, एक फाइल के रूप में स्टोर कर दीजिए। तो क्या मतलब है इसका? जैसे देखिए, सबसे पहले हमने फाइल नेम लिया है। फाइल नेम हमने इनपुट कराया यहाँ पे यूजर से कि भाई ऐसा करिए कि एंटर फाइल नेम, फाइल का नाम दे दीजिए आप। ठीक है, फिर अब हमने ओपन फंक्शन को किया,
और यहाँ पे फाइल का नाम दे दिया, हमें फाइल को बनाना है, मतलब राइट मोड में। ठीक है, ये फाइल पॉइंटर है तो एफपी हम इसको लिख दे रहे हैं, फाइल पॉइंटर, समझने में आसानी होगी, मतलब ये फाइल को पॉइंट कर रहा है। अब ये फाइल क्या होगी, इसका मतलब है कि ये फाइल बन गई, राइट मोड में हमारी बन जाएगी फाइल। ठीक है, और मान लीजिए कि अब हम मल्टीपल लाइन इनपुट करना चाहते हैं, तो जैसे हमने कहा कि लाइंस करके एक लिस्ट बना लिया हमने, लाइंस, और हमने कहा प्रिंट एंटर, एंटर क्या कहा, कंटेंट ऑफ फाइल, कंटेंट्स ऑफ फाइल, आप फाइल के कंटेंट्स को दीजिए। ठीक है, अब यहां पे आपको फाइल के कंटेंट्स को क्या करना है, देना है, और यहां पर मैंने कहा भाई जब तक मन करे तब तक दीजिए, तो वाइल ट्रू लगा दिया, इनफाइनाइट लगा दिया, लेकिन कब तक देते रहेंगे, कहीं तो रुकना पड़ेगा ना, तो मैंने यहां पे कह दिया प्रेस क्यू, क्यू फॉर एग्जिट, मतलब एग्जिट करने के लिए क्यू, जैसे ही आप क्यू प्रेस करेंगे वो क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। ठीक, तो हमने क्या किया, सबसे पहले कि हमने एक लाइन डॉट अपेंड, हमने क्या कर लिया, लाइन के अंदर अपेंड कर लिया, कि या ऐसे करते हैं कि पहली लाइन ऐसे कर लेते हैं, लाइन डॉट अपेंड, अपेंड कर लेते हैं किसको, इनपुट को, जो भी आपने इनपुट किया लाइन के अंदर क्या हो गया, अपेंड हो गया, या नहीं ऐसे नहीं करते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। हमने कहा कि सेंटेंस एस इक्वल टू, मान लीजिए हमने कहा इनपुट। ठीक है, और चेक कर लिया कि यदि एस हमारा इक्वल टू क्यू है, तो इसका मतलब अब इनपुट करने की, इसको बाहर निकलने की जरूरत है, अदरवाइज क्या कर दें। ठीक है, हमने कहा लाइन डॉट अपेंड, किसको अपेंड कर दो, एस को अपेंड कर दो, मतलब एक सेंटेंस को लिया, उसको लाइन वाले उसके अंदर हमने जो हमारी लिस्ट है उसके अंदर अपेंड करते चले गए। और फिर अल्टीमेटली हमने क्या किया, अल्टीमेटली हमने कहा कि फाइल पॉइंटर डॉट राइट लाइन्स क्या एलन कर दिया, और हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया क्या, फाइल क्रिएटेड, और फाइल पॉइंटर को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, तो बिल्कुल एक बार और आपको समझाता हूँ। पहले आपने फाइल का नाम लिया, उस फाइल को किस मोड में खोला, राइट मोड में, मतलब हमें एक नई फाइल बनानी है। अब चूंकि हम मल्टीपल लाइन को लिखना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एक लिस्ट ले लिया, ठीक है, एलन लाइंस नाम से, और हमने कहा भाई फाइल के कंटेंट को दो, जब तक आपको फाइल के अंदर कंटेंट को लिखना हो दो, और बाहर निकलने के लिए क्यू प्रेस करो। वाइल ट्रू लगा दिया, इनफाइनाइट लूप, कि जब तक मन हो तब तक दो। यहाँ पे एक इनपुट किया एस वेरिएबल के अंदर, उसको रख लिया। हमने कहा कि अगर एस क्यू है तो इसका मतलब बाहर निकलना है, क्यू नहीं है तो उसको लाइन के अंदर, एक लिस्ट है बेसिकली, लिस्ट के अंदर हम उसको क्या करते जा रहे हैं, अपेंड करते जा रहे हैं। और फाइनली हमने उस जो जब आपने क्यू दबा दिया तो हमने उस पूरे लाइन्स को, जितने भी लाइन्स थे, उसको कहाँ पे, फाइल पॉइंटर के अंदर राइट कर दिया। राइट लाइन नाम का फंक्शन होता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे कहा, फाइल का नाम दिया हमने माई फाइल डॉट टी जोड़ देंगे, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब एक कह रहा है एंटर कंटेंट ऑफ फाइल, प्रेस क्यू फॉर एग्जिट, तो हमने कहा हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन फाइल हैंडलिंग, बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट वी कैन स्टोर द प्रोसेस्ड डेटा। ठीक है, और यहाँ क्यू दबा दिया, क्यू का मतलब बाहर, फाइल क्रिएटेड आ गया। क्या हुआ टेक्निकली, ठीक है, ये इतना मैंने दिया, फाइल का नाम दिया अपने माई फाइल डॉट टी। ठीक, अब यहाँ पे अगर आप इसको देखें, ये पाथ है जहाँ पे आपका प्रोग्राम सेव हुआ होगा, यहाँ तक पाथ है। हमने इसी को कॉपी कर लिया और जाकर रन के अंदर मैंने इसी को पेस्ट कर दिया, इंटर मार दिया। अब आप देखेंगे फाइल का नाम हमने क्या दिया था, माई फाइल। ये देखिए यहाँ पे दिख रही है ना आपको माई फाइल, इस पर क्लिक करिए, ये देखिए, ये जो कंटेंट आपने दिया था, सारा कंटेंट फाइल के फॉर्म में क्या हो गया, स्टोर हो गया। हमारा प्रोग्राम रन कर चुका है, लेकिन ये आपने जो प्रोग्राम बनाया, आपने जो बनाया फाइल, और फाइल यहाँ पे जाकर के क्या हो गई है, स्टोर हो गई है। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन फाइल हैंडलिंग, बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट वी कैन स्टोर द प्रोसेस डेटा। ठीक है, अब मान लीजिए इस फाइल को आपको रीड करना हो, ये तो चलो भाई साहब क्या था, फाइल बनाने के लिए था। मान लीजिए हमने एक दूसरा प्रोग्राम बना लिया, हमने बना लिया डेमो 2 नाम से। ठीक है, अब डेमो 2 नाम से बना लिया, तो हमने कहा भाई ऐसा करो
एफपी मतलब यहाँ पे भी फाइल का नाम लो, हमने इनपुट करा लिया क्या। अब ये प्रोग्राम किसके लिए है, प्रोग्राम फॉर रीडिंग द कंटेंट्स ऑफ एग्जिस्टिंग फाइल, एग्जिस्टिंग फाइल के कंटेंट को आपको रीड करना है। तो आपने इनपुट कहा, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, एंटर फाइल नेम, आपने फाइल का नाम लिया, ठीक है, और ओपन कर दिया आपने किसको, फाइल के नेम को, किस मोड में, रीड मोड में। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि फाइल हो भी सकती है और फाइल नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो जब फाइल नहीं होगी तो ये एक एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन देता है। तो हम इसको, बेहतर होगा हम इसको ट्राई कैच के अंदर लिख दें। ट्राई कैच आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ट्राई, यहां पे हमने क्या कर दिया, एक्सेप्ट, और प्रिंट कर दिया क्या, फाइल नॉट फाउंड, ठीक है। ये तो तब जब फाइल नहीं मिलेगी तब, और अगर फाइल मिल रही है तो, ठीक है, फाइल मिल रही है तो हमने एक वेरिएबल लिया एस इक्वल टू, हमने क्या कहा, फाइल पॉइंटर डॉट रीड। सिंपल आप इतना करिए और प्रिंट कर दीजिए किसको, एस को, बस हो गया आपका, इतना सा काम करना है आपको, ठीक है। अब देखिए, जैसे हमने फाइल का नाम दिया, फाइल का नाम दिया हमने माई फाइल डॉट टीएक्सटी, जो भी आपने बनाया था यही लिखा था ना उसके अंदर, इसने कंटेंट बता दिया। लेकिन अगर आपने फाइल का नाम दिया होता जो फाइल नहीं है, जैसे आपने यहाँ पे कहा कि हमने नाम दिया XXXX समथिंग, अब इस नाम की फाइल तो है नहीं, तो इस नाम की फाइल नहीं, तो इसने कहा फाइल नॉट फाउंड। तो अगर जो फाइल आप यहाँ पर देंगे तो उसका पूरा कंटेंट आपको दे देगा, और फाइल का नाम आप नहीं देंगे, मतलब फाइल का नाम देंगे अगर नहीं होगी तो बता देगा फाइल नॉट फाउंड। समझ रहे हैं बात को, बिल्कुल आसान सा प्रोग्राम है, ठीक है। अब एक होता है कि फाइल के कंटेंट को अपेंड करना, अपेंड करना बिल्कुल वही है। अब रीडिंग की जगह मैं इसको अपेंड कर देता हूँ, प्रोग्राम फॉर अपेंडिंग द कंटेंट्स ऑफ एग्जिस्टिंग फाइल। तो यहाँ पे फाइल का नाम दिया, और यहाँ पे किस मोड में खोलते हैं, अपेंड मोड में। अपेंड मोड में क्या किया, हमने कहा भाई कि मान लो हमने कहा कि कुछ हमें रीड करना है, तो एस इक्वल टू हमने कहा क्या, इनपुट, इनपुट हमने कहा कि मान लीजिए अभी एक ही लाइन ऐड करना है, एंटर कंटेंट फॉर अपेंड इनटू फाइल, ठीक है। जो भी इसके अंदर आपने दिया उसको हमने क्या किया, हमने कहा fp डॉट राइट, एस के अंदर एस को राइट कर दिया, और fp डॉट क्या कर दिया हमने, क्लोज कर दिया, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये जो प्रोग्राम हमारा माई फाइल था, माई फाइल के अंदर ये 3 लाइन थी, हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन फाइल हैंडलिंग बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट वी कैन स्टोर द प्रोसेस डेटा, इतना चीज लिखा है। इसमें मैं कुछ चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं गया, मैंने फाइल का नाम दिया, एंटर फाइल नेम माई फाइल डॉट टीएक्सटी, एंटर कंटेंट फॉर फाइल फॉर अपेंड इनटू फाइल, हमने कहा कि दिस इज एक्स्ट्रा लाइन्स एडेड बाई धनंजय, है ना, इंटर मार दिया। अब चूंकि हमने कोई मैसेज नहीं दिया था, लेकिन आप एक काम करके इसको देख सकते हैं, क्या करके देख सकते हैं, आप यहाँ पे जाइए, माई फाइल के अंदर आप जाइए, ये देखिए, दिस इज एक्स्ट्रा लाइन्स एडेड बाई धनंजय, ये लाइन पहले से नहीं थी, लेकिन अब ये फाइल इसके अंदर आ गई। तो आप देख सकते हैं कि बड़े आराम से आपने फाइल को अपेंड कर लिया। ये प्रोग्राम आपके सामने है, एकदम आराम से आपने इसको अपेंड कर लिया। तो होपफुली आपको बात समझ में आई होगी। आप, हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने फाइल को राइट करना देखा, हमने फाइल को रीड करना देखा, और हमने फाइल को अपेंड करना देखा। तीनों चीज़ों को हमने देखा। होपफुली आपको बात समझ में आई होगी। ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी मैं दूंगा, जहाँ पे कुछ और चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।